बोलेंगे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उसके बाद अपना नाम कैसे बताओगे? इट्स मी, अपना नाम बताना है, ठीक है। माय फादर्स नेम इज, बहुत सारे बच्चे फादर नेम कहते हैं, फादर नहीं, एस अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, पापा का नाम, ठीक है। तो का के लिए फादर्स बोलेंगे, ठीक है। माय फादर्स नेम इज मिस्टर, उसके बाद अपने पापा का नाम, अपने पापा का नाम बताना है, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? माय मदर्स नेम इज मिसेस, मिसेस कह के मम्मी का नाम बताना है, अपनी मम्मी का नाम बताना है। आई बिलोंग टू राजस्थान। आई स्टडी इन क्लास, हाँ कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं? आई स्टडी इन क्लास, वो बताना है। देन आई वांट टू बी एन आइडियल पर्सन, आप क्या बनना चाहते हो? देखो क्या बनना चाहते हो तो बहुत कुछ, अरे बेटा पीछे ध्यान दो, बनने को बहुत कुछ बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या क्या बनोगे आई डोंट नो। बहुत अच्छा, आपके लिए अच्छा होप करती हूँ कि आप सेटल जरूर होगे, लेकिन एक आइडियल पर्सन तो बनना ही है ना। चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन दया, भावना, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये सबको मिला के बोल दिया गया है कि आई वांट टू बी एन आइडियल पर्सन, है ना, मैं एक आइडियल पर्सन बनना चाहता हूँ। माई स्ट्रेंथ इज, मेरी खूबियां क्या है? आई कीप स्माइल, कुछ भी हो जाए, मुझे डंडे भी पड़ते रहे, देन आई कीप स्माइल, ठीक है। अगर डंडे पड़ रहे, हंस क्यों रहा है ना, फिर डंडे पड़ते हैं, मैम ने बोला है आई कीप स्माइल, ठीक है। तो अगर देखो डंडे खा लेते हुए और बच्चा हंसता रहता है तो और डंडे पड़ेंगे, हंस रहा है, डंडे खा रहा है फिर भी हंस रहा है, आई कीप स्माइल, तो आई कीप स्माइल। उसके बाद और आई एम लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब क्या होता है? मेहनती, हार्ड वर्क, है ना, हार्ड वर्किंग, मतलब आप मेहनत करोगे, मेहनत के साथ पढ़ोगे, जो भी काम करोगे मेहनत से करोगे और मुस्कुराते हुए काम करोगे, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। डन, ये हो गया इंट्रोडक्शन। कितने पॉइंट्स हुए? अब मैं खड़ा करूंगी किसी एक को, वन गर्ल वन बॉय को खड़ा करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन करने के लिए। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे, एकदम ऊपर से बोलो, स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इट्स मी, माय फादर्स नेम इज मिस्टर, माय मदर्स नेम इज मिसेस, आई स्टडी इन क्लास, आई बिलोंग टू राजस्थान, माय स्ट्रेंथ इज आई एम लेबोरियस, आई कीप स्माइल। ओके डन। आप केवल बस हेडिंग बोल दो। अब देखो मैं वन गर्ल वन बॉय खड़ा कर रही हूँ, यस, आज बर्थडे बॉय को ही खड़ा करेंगे, केशव। लो माइक लो और तेज बोल के बताओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इट्स मी केशव यादव, माय फादर्स नेम इज मिस्टर राजस्थान यादव, माय मदर्स नेम इज मिसेस रावल यादव, आई बिलोंग टू राजस्थान, आई स्टडी इन क्लास 8th, आई वांट टू बी एन आइडियल पर्सन, माय स्ट्रेंथ इज आई एम लेबोरियस, आई कीप स्माइल। एक्सीलेंट, गुड, बहुत अच्छे। गर्ल, वन गर्ल, 26। I belong to Rajasthan, I study class 9th. I want to be educational. My strength is I level is I keep smiling. करेक्ट, वेल डन, क्लैपिंग करिए सर, गुड। अभी मैंने बताया ना आइडियल पर्सन, चलिए प्लेनेट के बारे में बोलिए और अपने में बुक में देखते रहना। सबसे बड़ा येलो कलर प्लेनेट, नाम बताना आपको, जुपिटर। आंसर देखो बुक में लिखा हुआ है,
ठीक है, आंसर पर फिंगर रख करके आपको बोलना है। अक्षर तुम्हारे बगल में कौन है? पढ़ाई पे फोकस, जितनी देर आप रहेंगे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। सबसे बड़ा येलो कलर प्लेनेट, सेकंड लार्ज प्लेनेट, थर्ड लार्ज प्लेनेट, ग्रीन कलर का और सन से सबसे दूर प्लेनेट, ब्लू कलर का प्लेनेट, सबसे हॉट और चमकीला प्लेनेट क्या नाम है? वीनस। रेड कलर प्लेनेट मार्स, ठीक है। सन के सबसे नजदीक प्लेनेट मरकरी, ठीक है। चलिए अब बताइए, खाना बहुत टेस्टी हो तो क्या बोलोगे? डेलिशियस, इट इज डेलिशियस फूड, ठीक है। खाने में कोई स्वाद नहीं है, ब्लैंड फूड। ऑयल ज्यादा है, ऑयली फूड, मसाला ज्यादा है, स्पाइसी फूड, कम खाने वाला, खाने में नखरे दिखाने वाला, फर्सी ईटर। आप में से कोई है क्या फर्सी ईटर? नखरे दिखाता है ना, अरे भिंडी 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 निकालना 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 करता है ना ऐसे। या बहुत सारे आप देखोगे देखिए, ओहो दिस इज वेरी ऑयली फूड, है ना, ऑयली है, नहीं खाना है, ठीक है। घी बहुत ज्यादा है इसमें, और हम लोग तो घी के लड्डू खा लो है, सब खाते हैं ना। तो बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, नखरे दिखाते हैं। वो खाने में जो नखरे दिखाते हैं उन्हीं को बोला जाता है फर्सी ईटर। ओके, बस शाकाहारी मांसाहारी आपका ध्यान बुक पर होना चाहिए, ठीक है। सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, लंच, रात का खाना, डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में ब्रंच, ठीक है। शाम को जो चाय के साथ कुछ लेते हैं उसको आता है तो भी बेटा बोलना है। सोते टाइम अगर आपने कुछ लिया कुछ खाया तो सफर, मान लो कि हाँ सो रहे हो, 2 काजू कतली आपने खा लिया, उसको क्या बोलेंगे? सफर। क्या बोलेंगे? सफर। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। हाँ क्यों नहीं? श्योर, व्हाई नॉट? ओके गुड। चलिए, उन सब एनिमल्स तो आता है आपको, आता है ना, पूरा ही आपको तो आता है, मैं थोड़ा ही बोलूंगी। चलिए बोलिए, डॉग, काऊ, हॉर्स, स्पाइडर, माउस, रैबिट, बी, बर्ड, स्नेक, लॉयन, डन। जिन नए बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे फोकस करेंगे, क्योंकि पुराने बच्चों को सब याद है, क्लास में भी याद करवाते हैं ना। चलो अब आ जाओ हार्ट पर। अभी मैंने हार्ट करवाया था आप लोग को, ठीक है। हमारे शरीर में हार्ट की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। हार्ट का आकार कैसा होता है? मुट्ठी के समान होता है। हार्ट कहाँ होता है? पोजीशन क्या होता है? हार्ट होता है थोरैसिक कैविटी में। कहाँ होती है? थोरैसिक कैविटी में। मुंशीलाल नहीं है, ये प्रदीप है। प्रदीप है, प्रदीप। हमारी बॉडी 3 भागों में 3 कैविटी होती है। कैविटी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा कैविटी का मतलब? खाली जगह। करेक्ट, सही आंसर। सूर्य प्रताप बोला करो, तेज बोला करो। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। बोला जाता है ना कि रात में अगर आप कुछ मीठा खा के सोते हैं या कुछ भी आपने रात को अगर ब्रश नहीं किया तो दांतों में क्या हो जाएगा? कैविटी। कैविटी का मतलब दांतों में खाली खाली जगह हो जाएगी। आपके दांत धीरे धीरे बीच बीच में से गैप होने लगेंगे, जगह स्पेस होने लगेगा। वो स्पेस किसने किया? जम्स ने किया। रात भर क्योंकि आपके मुंह के अंदर जम्स की पार्टी चलती है और वहां पर म्यूजिक भी लगा होता है, आपको सुनाई नहीं देता है, आप तो सोए रहते हैं, अंदर पार्टी होती है, बकायदे म्यूजिक तेज चलता रहता है। और कौन सा गाना बजता रहता है? डिचिक डिचिक डिचिक, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। रात भर ये चलता रहता है गाना, आपको पता नहीं है। गाना चलते चलते क्या बन जाता है? कैविटी बन जाती है।
क्या बन जाता है? कैविटी। तो कैविटी मीन्स होता है खाली जगह। हमारे शरीर में 3 खाली जगह होता है। हमारे शरीर में 3 खाली जगह होता है। एक खाली जगह ये है, एक खाली जगह ये है और एक खाली जगह ये है। ठीक है, पहले खाली जगह का नाम क्या है? पहले खाली जगह का नाम क्या है? कौन बताएगा? यस, क्रैनियल कैविटी। पहले वाले का नाम क्रैनियल कैविटी। ये हमारी खोपड़ी है। क्या है? हाँ, इसके खाली जगह है और इसके अंदर भरा रहता है भेजा, मतलब ब्रेन। ब्रेन भरा रहता है। और कोई कोई क्या कहता है कि तुम्हारे हाँ वही भूसा भरा होता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। भूसा मतलब क्या होता है? चारा जो निकलता है, जिसमें से अनाज तो निकल जाता है, जो बचता है पीछे से, उसको बोलते हैं। तो देखिए, ये वाली जो कैविटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रैनियल कैविटी। याद करो, चलो बोलते रहो। क्रैनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। क्रैनियल, थोरैसिक, एब्डोमिनल। क्रैनियल, थोरैसिक, एब्डोमिनल। अब बोलना जल्दी जल्दी, जल्दी बोलो। ओके, तो 3 ये कैविटी होती है। अब इस तीनों कैविटी में से, अरे बेटा पीछे से बच्चों ध्यान दो, पीछे वाले खड़े हो जाओ, पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। देखिए, हमारा ब्रेन रहता है यहाँ पर और यहाँ क्या रहता है? हमारा हार्ट। हमारा हार्ट यही होता है। ठीक है, हार्ट का मतलब क्या? हृदय। कहाँ रहता है? यहीं पर होता है। कौन सी कैविटी में? थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में। और कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है। आप अपनी अपनी मुट्ठी बंद करो, जिसकी मुट्ठी जितनी उतना ही उसका हार्ट। ठीक है, एक छोटा बच्चा है, उसकी मुट्ठी जितनी उतना ही उसका हार्ट। ओके, जैसे राकेश तो अपनी मुट्ठी बंद करो, वाह इतना बड़ा इसका हार्ट है ना। देखो दिल बड़ा है तुम्हारा। ठीक है, इस वजह से हमेशा जब भी कोई इसका हार्ट बड़ा है ना, हार्ट बड़ा है तो इसका बर्थडे आएगा तो पूरे स्कूल को पार्टी मिलेगी। हार्ट बड़ा है इसका। ठीक है, जितनी बड़ा आपका हार्ट उतना बड़ा, उतनी बड़ी पार्टी। तो देखो इसमें ये हो गया हार्ट का कलर। कलर कैसा होता है? लाल रंग का। हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग ब्लड टू होल बॉडी, सब जगह। एक बार हार्ट एक मोटर होता है, इसने ब्लड को ऐसे पंप किया और ब्लड पूरी जगह, पूरे शरीर में दौड़ जाता है। आप सोचो कितने फोर्स के साथ ये पंप करता होगा। इतना छोटा सा हार्ट जो कि यहाँ पर है, इसने ब्लड को पंप किया और वो ब्लड सब जगह आपके नीचे पैर तक पहुंच जाता है। चलो नीचे ब्लड पहुंच रहा है, समझ में आता है, लेकिन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ब्लड ऊपर भी यहाँ पर भी पहुंचता है। अगर ब्लड यहाँ पर केवल 1 मिनट के लिए नहीं पहुंचे, केवल 1 मिनट के लिए यहाँ पर ब्लड अगर नहीं पहुंचता है इस वाली जगह पर, तो क्या हो सकता है? कोमा में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगातार कंटिन्यू ब्लड पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, हमेशा ब्लड पहुंचता रहता है। अगर नहीं पहुंचा, एक थोड़े समय के लिए ब्लड नहीं पहुंचा, देन इंसान कोमा में जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है ना, ये खतरनाक चीज होती है। ओके, आप देखो, इसलिए यहाँ का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाता है। आपको पता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई यही की जाती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई होता है। पूरी बॉडी में अलग परसेंटेज है, इसका एक अकेले ही अलग परसेंटेज है। सबसे ज्यादा यहाँ सप्लाई होती है। ये देखिए आगे हो गया, ये ब्लड का साउंड। क्या साउंड आता है ब्लड का? लग डग लग डग। और साउंड कैसे आता है? चलो हार्ट बनाओ। ये रहा हार्ट, हार्ट का ये नीचे वाला पोर्शन और ये हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन। एक हार्ट के 2 भाग होते हैं। एक हार्ट के 2 भाग होते हैं। किसी ने आपसे पूछ दिया कि वो दोनों भाग के नाम बताओ, तो क्या बोलोगे?
अरे मेरी बात सुनो, गेस्ट आ रहे हैं ना, सेमिनार में उन्होंने ये बात पूछ दिया कि भाई हार्ट का आपने 2 भाग बनाया। सुनो मेरी बात ध्यान से, हार्ट का आपने 2 भाग बनाया, ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग। ऊपर वाला ये भाग एक साथ काम करता है और नीचे वाला भाग एक साथ काम करता है। जब ये वाला ऐसे रहता है इसको बोलते हैं रिलैक्स, तो ये ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये रिलैक्स, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये रिलैक्स, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये रिलैक्स। तो ऊपर वाला हिस्सा कुछ और है, नीचे वाले हिस्से का नाम कुछ और है। आज बता रही हूँ, सैटरडे को पूछूंगी, देखती हूँ किसको किसको याद रह जाता है। ये ऊपर वाले भाग को बोलते हैं ऑरिकल और नीचे वाले भाग को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। चलो अब काम करवाना शुरू करो, शुरू करो। देखो, लब, ठीक है, डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, ऐसे ही हाथ काम करता है। जल्दी 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 जल्दी, लब डब, लब डब, लब डब। आप 1 सेकंड 1 मिनट में कितने बार कर सकते हैं? 1 मिनट में आपको 72, 1 मिनट में आपको 72 से 75 बार करना है। चलो जरा करके दिखाओ, 1 मिनट में 72 से 75 बार। ठीक है, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, 1 मिनट में 72 से 75 बार। समझ आया? समझ आया आपको? तो इस तरीके से हार्ट पंपिंग का काम करता है। हार्ट के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं तुषार? करेक्ट। नीचे वाले भाग को? करेक्ट, गुड, ओके। ओके, आगे देखिए, हार्ट बीट नापने की मशीन, स्टेथोस्कोप। मेरे पास घर में पड़ा है स्टेथोस्कोप, दिखाया भी तो था मैंने, है ना? नहीं दिखाया था? नहीं, वो मैंने ब्लड प्रेशर नापा था, वो दूसरी मशीन होती है। स्टेथोस्कोप, स्कोप जो कि डॉक्टर ऐसे लगाते हैं ना, कान में लगाते हैं और ऐसे ऐसे चेक करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप। उससे ये चेक किया जाता है, उससे ये चेक किया जाता है कि आपका हार्ट 1 मिनट में 72 से 75 बार हार्ट बीट कर रहा है या नहीं, है ना? जो साउंड आ रही है ना, उस साउंड को डॉक्टर काउंट करते हैं या उनको अंदाजा लग जाता है, थोड़ी देर में ही अंदाजा लग जाता है कि हाँ 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 आपका हार्ट ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो वो क्या मशीन का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। इतने प्रेशर से हार्ट ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ये प्रेशर इतने करता नहीं है, ये ब्लड प्रेशर है। 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। देखो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ना, मेरे पास पढ़ाने के लिए कम टाइम है, 30 मिनट 40 मिनट से ज्यादा नहीं है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाना चाहती हूँ। और आप इसी में बकवास करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे तो टाइम वेस्टिंग होगा। सब बच्चे अपने अपने ऊपर ध्यान दिया करो। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि गर्मी ज्यादा है इस समय, पता नहीं क्यों, थोड़ा बोलो ना तुम लोग। वो कहाँ गया है कि नहीं? एक आया था ना इंद्र, हाँ, इसीलिए बारिश नहीं आ रही है। आधा तो थोड़ी बारिश का आ जाता है। 120 मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। चलो डन, ये हो गया। चैप्टर 16 कल करेंगे, चैप्टर 17 कल करेंगे। ठीक है, फटाक से इंग्लिश ग्रामर में आ जाओ जल्दी, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट में ग्रामर का कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं? पेज नंबर बताओ जल्दी। चैप्टर 11 ना? चलिए चैप्टर 4, 2 मिनट के बजाय जल्दी जल्दी बोलना सर। एनिमी शत्रु, फ्रेंड मित्र, यूजफुल उपयोगी, यूजलेस अनुपयोगी,
मजबूत, यूज उपयोग, मिसयूज दुरुपयोग, डीप गहरा, शैलो छिछला, मॉडर्न आधुनिक, एंशिएंट प्राचीन, काइंड दयालु, क्रूएल निर्दयी, लकी भाग्यशाली, अनलकी दुर्भाग्यशाली, इजी आसान, डिफिकल्ट कठिन, एम्प्टी खाली, फुल भरा हुआ, फुल इज फुल, क्लेवर चालाक, सेफ सुरक्षित, अनसेफ असुरक्षित, हैवी भारी, लाइट हल्का, अर्ली जल्दी, लेट देर, नैरो सकरा, ब्रॉड चौड़ा, लूज ढीला, टाइट कसा, प्रेशर आनंद, पेन दूर, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, घटी गंदा, इन स्वस्थ, स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह, पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव, नियर पास, फार दूर, विक्ट्री विजय, डिफीट पराजय, टॉप शिखर, बॉटम सन, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, फास्ट तेज, स्लो धीमा, कूल शीतल, वार्म गर्म, कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म, कॉफी महंगा, चीप सस्ता, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली ग्रुप, बोल्ड लीडर, टीवी डरपोक, ब्रेव बहादुर, फॉरवर्ड फायर, ड्राई सूखा, वेट गीला, डेड बना हुआ, अलाइव जीवित, बिटर करना, स्वीट मीठा, अराइव पहुंचना, दीपार का स्थान करना। 1 मिनट वाला बेटा, जल्दी जल्दी बोलना है। बर्थ जन्म, डेथ मरण, फर्टाइल उपजाऊ, बैरन पंचर, एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, फ्रेश ताजा, स्टेज भाषी, फेमस प्रसिद्ध, नोटोरियस कुख्यात, सनराइज सूर्योदय, सनसेट सूर्यास्त, जॉय आनंद, सैरो दुख, सक्सेस सफलता, फेलियर असफलता, स्पेशल विशेष, ऑर्डिनरी साधारण, वाइल्ड जंगली, डोमेस्टिक फालतू, प्रॉफिट लाभ, लॉस हानि, करना में देखो मुझे, पॉइजन जहर, नेक्टर अमृत, रेगुलर नियमित, इरेगुलर अनियमित। अब ध्यान रखना कि अपना चैप्टर 4 डन, कल पढ़ेंगे अगला वाला चैप्टर, ठीक है। आज की पढ़ाई डन। सैटरडे को टेबल का कंपटीशन है, फ्राइडे को टेबल का कंपटीशन है, आपको याद है ना, कंपटीशन है। और उसमें क्या करना है, एक तो कंपटीशन आपको कहाँ तक देना, टेबल 30 तक टेबल। उसके बाद और क्या करना है, उसके बाद हाईएस्ट जिसने टेबल किया उनके बीच में एक दंगल होगा, दंगल। ओके डन, आज की पढ़ाई डन। से थैंक यू। ओके, अरे थैंक यू बोल दो।